वेलकम स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएसी रूल्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि किस तरीके से आईयूपीएसी नेम्स लिखने के टाइम पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो किस तरीके से नाम बदल जाता है, किस तरह से उसके पीछे एक सफिक्स लगाया जाता है। और ये सफिक्स हमने डिस्कस किए थे। एक्स फॉर हेलो ग्रुप, OH फॉर ओएल, OR फॉर एल्कोक्सी, COH फॉर ओइक एसिड, COR मीन्स एल्काइल एल्केनोएट, CONH2 होगा तो अमाइड ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा तो एल्केन के पीछे अल लगेगा, CO होगा तो एल्केन के बाद लगेगा ऑन, और NH2 में अमाइंस, एल्केन अमाइन, साइनाइड में नाइट्राइल वर्ड जो होगा वो सफिक्स होगा, और NC में होगा आइसोनाइट्राइल सफिक्स। तो ये अगर हमें फंक्शनल ग्रुप मालूम है और उनके सफिक्स मालूम है, वी कैन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी कंपाउंड। तो अब चलिए उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स। तो हम स्टडी करेंगे आज आईयूपीएसी रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग for compounds one functional group and डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन सबको हमें लेके चलना होगा। अब हमने समझ चुके हैं कि कैसे सफिक्स लगा सकते हैं, कैसे हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं, कैसे हम उसका नाम लिख सकते हैं। ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बेस पर अब हम लेंगे कंपाउंड्स हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप। अभी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल डबल बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके नाम्स के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहला रूल लेंगे, सिलेक्ट पेरेंट चेन। सबसे पहले पेरेंट चेन लीजिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हैविंग फंक्शनल ग्रुप उसी के अंदर आना चाहिए। जिस कार्बन पे वो लगा हुआ है वो कार्बन मेन चेन में हो, पेरेंट चेन में हो। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी जितना पॉसिबल हो इनको हमें चेन के अंदर लेना है और हमें सबसे लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। नंबर 2, अब आता है इसका नंबरिंग। नंबरिंग के लिए भी बहुत सिंपल सा रूल है। यहाँ पर प्रेफरेंस केवल फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, जहां से वो पास पड़ेगा, किनारे पड़ेगा, जिसका लोकेंट नंबर कम होगा फंक्शनल ग्रुप का, वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, केवल मेन फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वहां पर देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है जिस साइड से, तो वहां उसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। नंबरिंग, लोएस्ट नंबर 2 कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आना चाहिए। अब देखिए क्या है नाम लिखने का तरीका। तीसरा है नेमिंग। अब हमें नाम भी लिखना है। दोनों तीनों रूल हमारे पास आ चुके हैं। एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, एल्काइल ग्रुप की कैसे नाम लिखते हैं, कैसे हम उनको नाम नंबर देते हैं। तो नेमिंग लिखते टाइम में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कौन कौन सी प्रीफिक्स होंगे यहाँ पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके एल्काइल ग्रुप होंगे और हो सकते हैं हेलोजन ग्रुप भी इसी के अंदर होंगे, और ईथर ग्रुप भी प्रीफिक्स में होता है। साथ ही साथ एक ग्रुप और भी है, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप भी प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है। अब आते हैं प्रीफिक्स के बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन जो आपने सिलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंगली हम मेन चेन का प्रोप, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट वो टर्म हम यूज करेंगे। अब अगर वो सारे एल्केन्स हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, उसके पीछे हम एन लगाएंगे और एन का ई हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते, डिपेंडिंग अपॉन द
सफिक्स ऑफ सेकेंडरी सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल हो सपोज, तो अल्कोहल के केस में हम एन रखेंगे, ई हटा देंगे। अब हम रखेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप किसी ग्रुप के फॉर्म में है तो उसकी क्या पोजीशन है, और फिर उसके बाद में लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। ये होता है प्राइमरी सफिक्स, इट इज प्राइमरी सफिक्स। जब इन है मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम रूट वर्ड के बाद में पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की, फिर लिखेंगे इन, और इन के पीछे लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। तो ये रूल हमारे सारे सेम रहेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, एन की जगह हम इन लिखेंगे। ऐसे ही अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिखेंगे, और जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ प्रेजेंट है तो इन एंड आइन पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को एट सेकेंडरी सफिक्स नाम के एंड में लिखेंगे। तो ये 3 रूल हमें ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स रखेंगे जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप एक बार प्रेजेंट है और उसका नाम हम किस तरीके से ले सकते हैं। वन बाय वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH2 CHCH3, it is C2H5 and COOH। सपोज दैट इज द नेम, उसका जो आपको आईयूपीएसी नेम देना है। सबसे पहली चीज है सबसे लंबी चेन लेनी है। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, और अगर हम इधर को मुड़ जाते हैं तो 6 कार्बन की, लेकिन CH को हमें चेन से बाहर नहीं लाना है, और चेन का नंबर हमें देना है सबसे पहले 3 4 एंड 5। इसको हमें चेन के अंदर रखना है, चाहे यहाँ पर 2 कार्बन की चेन बाहर निकल रही हो, ब्रांच निकल रही हो, लेंथ लंबाई ज्यादा बढ़ रही हो, लेकिन हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। यानी चेन की लेंथ कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार हम लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करें। अब इसके नाम लिखने के लिए हमने नंबरिंग दे दिया। अब देखिए 2 नंबर पे कौन है, इथाइल, 3 पे कौन है, मिथाइल, तो नाम हो गया 2 इथाइल, दीज आर प्रीफिक्स, 3 मिथाइल पेंटेन। ये हमेशा नंबर 1 पे रहेगा COH ग्रुप, तो आप 1 लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो पेंटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर 1 पे रहेगा हमेशा, इसलिए इसका नंबर हम डायरेक्ट ओइक एसिड लगा सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो ये नाम हम नॉर्मली चल सकता है। अब लेते हैं दूसरा कंपाउंड, जिसमें कि इसी में सपोज डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH3 एंड इट इज द कंपाउंड। यानी कि चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपको रूल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, चेन के अंदर, डबल बॉन्ड भी चेन के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और नंबरिंग देंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो इसको नंबर 1 देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे, यहां पर है 2 मिथाइल ब्यूट। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड है तो हम एन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इन। लेकिन इन की पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है कहां पर है, इन की पोजीशन है 2, तो ब्यूट 2 इन। अब यहां पर इसको तोड़ना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इनोइक एसिड, और आप लिख सकते हो इन 1 ओइक एसिड, तो इन 1 ओइक एसिड। यहां पर हम इसको यहां से लिख सकते हैं सेम, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, तो इसको हम एक साथ भी ले सकते हैं। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे ब्यूट 2 आइन, विशेष से YN में ई नहीं होगा, ओइक एसिड। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन्स का हो सकता है। तो हर एक एग्जांपल में हम एक एक एग्जांपल ले सकते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ CHO ग्रुप है, इट इज CHO, तो इसी का नाम कैसे बदल जाएगा, ये भी नंबर 1 कार्बन में होगा
और ये चेन के अंदर नंबर 1 कार्बन होगा, चेन के अंदर इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये चेन से जुड़ा हुआ है। तो चेन यहाँ पे 5 कार्बन की है, 2 नंबर पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। अब इसका नाम होगा पेंटेन 1 अल, या फिर हम लिख सकते हैं पेंटेनल। क्या लिख सकते हैं? पेंटेनल या फिर पेंटेन 1 अल। अब यहां पर फिर से देखिए इसी एग्जांपल को, CHO को हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इट विल बी 1 अल। इनल भी कर सकते हैं एक साथ और 1 अल भी कर सकते हैं। जहां पर कोई भी ग्रुप नंबर 1 पे है वो 1 पे ही रहता है, तो वहां पोजीशन दिए बिना काम चल सकता है। अब अगला एग्जाम्पल है कीटोन, जो कि इसी ग्रुप का है। कीटोन ग्रुप को लेते हुए तो CH3 CH2 CO, जिसको कि हम एज इस तरह भी लिखा मिल सकता है कभी कभी आपको, तो इसको CO लिखा हुआ है। देन CH2 CH3 CH2 CH3। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि यहां से ये जो CH3 ग्रुप है इसको थोड़ा पास कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन कंप्लीट हो, खत्म हो आपका। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो चेन है ये लेंथ तो सीधी जा रही है। अब इस चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मिथाइल किनारे से नंबर 2 पे है, लेकिन CO ग्रुप किनारे से नंबर 3 पर है। तो आपको मिथाइल को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इस साइड से कहाँ होगा? 1 2 3 4 5। तो हम इधर से नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद इसका नाम लिखेंगे। 6 नंबर पे है मिथाइल, इट इज प्रीफिक्स 6 मिथाइल हेप्ट। ऑन का कार्बन जो है CO, ये C चेन टूटी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर की तरफ है, O पे लगा हुआ है और कार्बन से कार्बन सब जुड़े हुए हैं। तो नाम होगा हेप्टेन ऑन। तो 3 ऑन। हमेशा ध्यान रखिए जहां कहीं भी नंबर है और पीछे इधर लेटर्स हैं तो बीच में हम हाइफिन लगाएंगे। यहां पर भी हमने हाइफिन लगाया है, इसके दोनों तरफ हमने हाइफिन लगाया है, और ये नाम इसका हो गया 6 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑन। कीटोनिक ग्रुप का नाम हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब अगला ग्रुप देख लीजिए। इन्हीं एग्जांपल्स में हम बार बार समझाते रहेंगे आपको, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो अगला ग्रुप हमारे पास आता है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में सपोज इट इज CH3 एंड इट इज हैविंग OH। तो यहां पर इनको हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। सबसे पहले इसका नाम हमें देना पड़ेगा, नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, चेन की लेंथ बदल जाएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ चेन की लेंथ चेंज हो सकती है बिकॉज C2H5 इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन नंबर पर 2 पर अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये लेंथ बढ़ा सकता है। इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम ओपन करेंगे। CH2 CH3, किनारे वाला CH3, बीच में CH2, तो चेन की लेंथ बदल गई। ये चेन ऐसे होगी, स्ट्रेट ना लेके, क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर है 1 2 3 4 5 6, और स्ट्रेट चेन में कितने हैं? केवल 5। तो इसका नाम हो गया। अब इसका हम नंबरिंग देंगे। अल्कोहल को नंबर 1 पास होना चाहिए, 3 4 5 एंड 6। तो अब हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे बार बार फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग कर रहे हैं। तो इसका नाम होगा, 4 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल है, तो हम इनको 2 बार लिखेंगे। 3 पर है और 4 पर है, कोमा से सेपरेटेड होगा। दोनों मिथाइल है तो बार बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डाई मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन। 2 नंबर पे OH ग्रुप है, हेक्सेन 2 ओल, हेक्सेनोल, हेक्सेन 2 ओल। तो ये हो गया इसमें OH ग्रुप के कंपाउंड्स का नाम। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या करेंगे? इसी में डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या करेंगे?
CH3, सपोज CHOH CH डबल बॉन्ड CH CH3, बिल्कुल सिंपल सा नाम है, डबल बॉन्ड भी है OH भी है। अब OH इस साइड से है 1 2 3 4 पे और इस साइड से कहाँ है नंबर 2 पे, तो हमें OH का नंबर कम से कम होना चाहिए, जिस साइड से वो पास होगा वहां से हमने इसको नंबरिंग दे दिया। अब इसकी नंबरिंग करते टाइम अब नाम लिखेंगे, तो नाम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे साइड चेन होती, ब्रांच होती, तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते। अब यहाँ कोई ब्रांच है नहीं तो इसका नाम होगा पेंट 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन 2 नंबर पे OH है 2 ऑल। कितना सिंपल सा नाम है, पेंट 3 इन 2 ऑल। तो ये है एल्कोहल्स। अब हमारे पास कौन से कंपाउंड हुए, हेलोजन कंपाउंड्स भी देख लीजिए एक बार के लिए। इसी के साथ में अगर हेलोजन प्रेजेंट हो, सपोज यहां पर Cl प्रेजेंट है, क्लोरीन। अब यहां से क्या है, वैसे भी लंबी चेन है और ये 3 नंबर पे ऐसे ये 2 नंबर पे है, तो C में हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्लोरो ब्रोमो दोनों एक साथ हों। अगर हम यहाँ पे इसको ब्रोमीन लिख दें, यहाँ है ब्रोमीन तो ये CH3 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और एक CH3 भी है, तो C से ये स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों हेलोजन से हमें इंपॉर्टेंस देनी है अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकली हम नंबर देंगे 1 और ये हो जाएगा 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो हमें ब्रोमीन को इंपॉर्टेंस दी और ब्रोमीन के अकॉर्डिंगली हमने इसका अब नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। बी सबसे पहले आएगा क्योंकि इनको हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं हेलोजेंस को। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन की चेन, सो हेक्सेन। ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ द सम कंपाउंड्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमाइड्स और ईस्टर्स। अमाइड्स और ईस्टर्स में ये है ईस्टर ग्रुप वाले कंपाउंड, जिनमें कि ईस्टर ग्रुप मेन है CH3 CH2 COO CH3। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल को समझिए, तो आपको मालूम होना चाहिए यहां से कार्बन की चेन होगी, ये कार्बन एल्काइल है, इट इज एल्काइल, इसको हम चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इसका नाम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ CH3 ना होता, क्या होता H, तो क्या बन जाता है ये CH3 CH2 COOH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का ये मिथाइल डेरिवेटिव है। ईस्टर्स में होते हैं एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम सबसे पहले इस मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे, मिथाइल बिना किसी पोजीशन के मिथाइल, और ये है आपका प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके लिए बहुत जरूरत की चीज है ये, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर थोड़ी सी ब्रांच वगैरह आ जाए तो नाम कैसे लिखोगे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड भी है, यहां पर CH3 भी है और यहां पर है ये COOC2H5। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका कोई भी ईस्टर का नाम गलत नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि CH2H5 है डेरिवेटिव, तो नंबरिंग शुरू हो गई यहां से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास ये इथाइल है, इस पूरे कंपाउंड को हम एक मानेंगे, इट इज 1 कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड था ये, और उसका हमने H हटा के केवल C2H5 लगा दिया है। तो हम सबसे पहले इस ग्रुप को लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल। सबसे पहले लिख देंगे बिना किसी पोजीशन के इथाइल। अब इसका नाम दीजिए 2 मिथाइल, 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल ग्रुप। अब कितने कार्बन की चेन है, 4 की, तो ब्यूट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड भी है तो ब्यूट 2 इन, और या तो हम लिख सकते हैं इनोएट, या फिर हम लिख सकते हैं इन 1O8। तो ये नाम, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम आपने छोटे से एग्जाम्पल में समझ लिया तो ईस्टर्स का नाम कभी गलत नहीं होगा। और ये हमेशा पूछा जाता है
क्योंकि इसमें बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम है ये कि हम इथाइल को लिखेंगे कि मिथाइल को लिखेंगे, पोजीशन इसकी क्या लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देंगे, तो 1 इथाइल लिख देते हैं और 2 मिथाइल। तो इसलिए ध्यान रखें कि इसकी कोई पोजीशन नहीं होगी क्योंकि ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका एग्जाम्पल है ये इस तरीके से OC2H5। चेन टूट गई है तो ये C2H5 बिल्कुल अलग हो गया है, ये एल्काइल ग्रुप लिया जाएगा। तो ये थे ईस्टर डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने है ईस्टर्स के साथ में एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स, और एसिड हैलाइड्स में क्या होगा, एसिड हैलाइड्स होते हैं COX। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, COX। और इन COX में नाम कैसे लिखेंगे, जैसे CH3, CH2, C2H5, COCl। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये COOH था और COH था तो इसका OH हटा के यहाँ Cl लगा दिया गया। तो इसका नाम हम कैसे देंगे, हमें मानना पड़ेगा ये था मेन कंपाउंड और उस पर आ गया हेलोजन, तो इनका नाम लिखेंगे हम एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हमारा एंड होगा इसमें ऑयल, क्लोराइड। जैसे यहां पर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 2 इथाइल, नंबर 1 सबसे पहले कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल में होंगे। तो 2 इथाइल ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। तो ये हमारे हो गए एसिड के हैलाइड्स। एसिड अमाइड में हम ग्रुप होगा तो हम कैसे एंड करेंगे, एसिड अमाइड। कंपाउंड हमारे सामने है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड CONH2। तो यहाँ CONH2 भी बहुत एक्टिव ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डेरिवेटिव है, इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद इनका नंबर है, तो ये भी अपने आप में नंबर 1 रहेगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चेन कॉन्टिन्यूअस है तो इस कार्बन को हम चेन में काउंट करेंगे और इसको नंबर 1 देंगे हम। तो इसका नाम होगा 2 नंबर पे है मिथाइल प्रीफिक्स और इसका नाम होगा ब्यूट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड भी है तो 2 ईन और पीछे से लिखा जाएगा 1 अमाइड। आप इस 1 को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नंबर 1 पे ही काउंट है, तो इसको हम इसका पोजीशन दें या ना दें, दोनों बात चल सकती है। ये थे एसिड अमाइड्स। हैलाइड्स, अमाइड्स, ईस्टर्स सब हो गए। अब आते साइनाइड्स। साइनाइड्स कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड्स में जैसे इस एग्जांपल को ले लीजिए, CN लिखा होगा तो C को काउंट करना है यहाँ भी चेन में और इसका नाम बन जाएगा नंबर 1, नंबर 2, तो नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटेन और 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल हमेशा नंबर 1 रहेगा, ये भी किनारे पे ही रहेगा, इसलिए इसकी पोजीशन दे या ना दे चल सकता है। तो ये थे कंपाउंड सारे जिनको कि आपने लिया। तो ये थे IUPAC सिस्टम्स जिनमें कि एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इनको अगर हम याद रखेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं।